अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज बरोज़ हफ़्ता है और आज मैं दोबारा इस हफ़्ते की टॉप न्यूज़ के साथ में हाज़िर हूँ। और इस हफ़्ते वाले दिन की जो वीडियो होती है ये बेसिकली फ़ोकस्ड होता है यूके बेस्ड न्यूज़ का, जिसका अगर आपको इन ख़बरों का इल्म हो तो आपके इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। और ये ख़बरें जो हैं ये टॉप न्यूज़ होती हैं। मैंने आज इस दफ़ा जो है 2 बड़ी ख़बरों का चुनाव किया है और उसमें पहली ख़बर जो है जो लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इमरान ख़ान के हवाले से, उस पर बात करेंगे। जमायमा के हवाले से भी इसमें काफ़ी ख़बरों में इतलात आ रही हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है इमिग्रेशन के हवाले से, उस पर बात करेंगे। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जिस पर बात करेंगे। अगर आपने तबसरा यूके का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको आने वाली वीडियोस ऑटोमेटिकली मिल सकें। तो हम पहले बात करते हैं जमायमा गोल्डस्मिथ की, इमरान ख़ान की पहली साबका बेगम जो लंदन में रहती हैं। और आजकल वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में आई हैं और उस ख़बरों में आने की वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब अनाउंस किया है कि वो अब जमायमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके मुताबिक वो ये समझते हैं कि पिछले हफ़्ते जब पीटीआई ने हाइड पार्क में प्रोटेस्ट किया था, उसके प्रोटेस्ट करने के बाद उनको वहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए था। वो फिर नवाज शरीफ के घर आके उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और बहुत उसमें हजूम था कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलिस वाले जो हैं मेट ऑफिस के पुलिस वालों को उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना पड़ा। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद थी। अब उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा ये है कि हम मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सोचा है कि वो अब जमायमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और जिस पर मुझे शदीद एतराज़ है। और मुझे सिर्फ जमायमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर पे एतराज़ नहीं है, दोनों के किसी भी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करना जो है ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा की चीज़ है और ये हमें ज़ेब नहीं देती एज एन एथिकली। जो है हम किसी भी माशरे में रहते हों, बेशक पाकिस्तानी माशरे में हों, बरतानवी माशरे में रहते हों, कि ज़ेब नहीं देता कि किसी के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें, बेशक वो मियाँ नवाज शरीफ का घर हो या फिर इमरान ख़ान का या इमरान ख़ान की साबका बेगमों का में से किसी का घर हो। तो बहरहाल इस पर एक और मुझे इस बात पर बहुत खैर PMLN ने तो जो प्लान किया, लेकिन उन्होंने जो अपना पोस्टर बनाया उसमें जमायमा गोल्डस्मिथ के घर का एड्रेस भी डाल दिया, जिस पे जमायमा गोल्डस्मिथ जो हैं वो बड़ी परेशान हुई, अपसेट हुई। और उन्होंने उस पर भी ट्वीट भी की कि ये जो है, उन्होंने बल्कि चैलेंज भी किया कि इलीगल नहीं है कि आप किसी पोस्टर में पूरे घर का एड्रेस किसी का डाल दें। और उसके अलावा जो है उनका यही कहना था जमायमा का कि मेरे दोनों बच्चे या मैं खुद जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं। और तो उनको नहीं समझ आई कि क्यों ये पाकिस्तान की अपोजिशन की पार्टी जो अब गवर्नमेंट में है, मेनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो क्यों प्रोटेस्ट करना चाह रही है मेरे घर के सामने आके। और उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का भी जिक्र किया कि वो इमरान ख़ान से उनके या पीटीआई पर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और वो समझती हैं कि ये अगर इमरान ख़ान भी करें तो गलत कर रहे हैं, जो पीटीआई वाले भी गलत करें जो कि नून लीग के घर के मियाँ नवाज शरीफ के घर के सामने जाके जो प्रोटेस्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके बारे में पहले भी पीटीआई को अप्रोच कर चुकी हुई हूँ, लेकिन मेरे एक्स हस्बैंड पे और ना मेरे पीटीआई पे कोई इन्फ्लुएंस है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उनके ऑलरेडी उनकी ज़्यादा ज़िंदगी में 2-3 पर्सनल ऑफिस में भी उनके कोई इशूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। और अब ये जो नया जो कट्टा खुल गया है, इससे जो है उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी और परेशान होगी। इसके अलावा जो है वो ये जमायमा गोल्डस्मिथ की फैमिली काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नज़र आ रही है, इसलिए कि जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो जमायमा के भाई हैं जैक गोल्डस्मिथ, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी, ये जो बोरिस जॉनसन की पार्टी जो अभी हुकूमत में है, इस पार्टी के वो स्टेट मिनिस्टर हैं। और उन्होंने जो है जो शेख दाफत में आके उन्होंने ट्वीट की उसी दिन जिस दिन जो है वो इमरान ख़ान को निकाला गया, और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा
कि जो है इमरान खान एक अच्छा इंसान है, अच्छा लीडर है और बेस्ट विशेस दी और ये कहा कि दोबारा ये वापस हुकूमत में आएगा, तो उस पे को बड़ा रिएक्ट किया। यहाँ पर भी जो है ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने इसको डिसोन किया। इस उनके जैक गोल्डस्मिथ जो उनके अपने मिनिस्टर हैं, उनकी ट्वीट को डिसोन किया और उन्होंने कहा कि ये यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और ये जो है जैक गोल्डस्मिथ जो हैं, जो जमैमा के भाई हैं, ये इनकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है और जो यूके गवर्नमेंट है वो रिस्पेक्ट करती है जो भी दूसरे मुल्कों के कानून के मुताबिक जो कुछ हो रहा है और हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये मैंने तो अपनी ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा देखा है कि अगर यूके के कोई भी मिनिस्टर जो हैं, सिटिंग मिनिस्टर जो हैं, वो अगर कोई ट्वीट करें और उसके बाद फिर फौरी तौर पर यूके गवर्नमेंट रिएक्ट करे और उसको डिसोन कर दे। मैंने खैर अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है, हो सकता है कि ये पहले ऐसा होता हो। तो उसके बाद अब जैक गोल्डस्मिथ ने उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया है, जिस ट्वीट का जो है जिसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया था कि वो जो है इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब खैर पाकिस्तान के हालात, आज जब मैं बात करूँ, आज की रात में कराची में बड़ा भरपूर जलसा होने जा रहा है। एक डेवलपमेंट जो मुझे बड़ी उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं कि इमरान खान ने कराची के जलसे में ख़ास तौर पर झंडे लाने का कहा है, पाकिस्तानी झंडे को। ये उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तानी झंडे लेकर आएँ। और एक और जो डेवलपमेंट है, उन्होंने जो डोनेशंस के लिए जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट की है कि वो डोनेशंस देना शुरू कर दें पीटीआई को, और जो कि भी एक पहले हमने इस तरह कभी देखा नहीं है कि बाकायदा एक वेबसाइट बन गई है नामंजूर.com के नाम से, और उस पर जो है डोनेशंस लिए जा रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी से की है, लेकिन मैंने देखा है सोशल मीडिया पे जाके काफ़ी पाकिस्तानी लोग भी इसको डोनेट कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि इमरान खान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव गेम खेलने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में जो इमरान खान के हवाले से की थी, मैंने बताया था कि उन पे जो तलवार लटक रही है, जो इलेक्शन कमीशन में उन पे जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, उस पे तो PMLN के लोगों ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि ये उसमें जो है इमरान खान जो है बिल्कुल बैन हो जाएंगे और PTI की पार्टी बैन हो जाएगी इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो अब पता नहीं कि अब आगे इमरान खान की क्या स्ट्रैटेजी होगी। उनको भी पता तो होगा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला रोज़ाना की बुनियादों पर अब शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अब इसको रोज़ाना की बुनियादों पे करेंगे ताकि हम इसको टाइमली, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक, हम इसको ख़त्म कर सकें केस को। तो ये थी तो खैर बात होगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। ये हमेशा खैर बेशक यूके की बात करें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे खुद ब खुद चले जाते हैं। अच्छा, जो अब एक अहम बड़ी बात जो है यूके के हवाले से, असाइलम सीकर्स के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से जो बात है वो अब आ गई है। अब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस साल में जनवरी से जितने भी इल्लीगल जो असाइलम सीकर्स बरतानिया में आए हैं और अब आगे जो आएंगे उनको रवांडा भेज दिया जाएगा। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये यूके की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि यूके के असाइलम सीकर को रवांडा, जो कि 4000 मील दूर है, अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन स्टेट में से एक अफ्रीकन कंट्री है और ये तंजानिया के बिल्कुल करीब है। और वहाँ पे रवांडा में जो है एक ख़ास शहर में, एक ख़ास कंपाउंड में जो है वो एक बिल्डिंग ली गई है जहाँ पर रखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग वहाँ पे रहेंगे। जिस तरह मैंने आपको अभी कहा कि ये इसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया है जो इल्लीगली जो है यूके आके असाइलम क्लेम करते हैं। और उसमें उन्होंने बिल्कुल मिसाल दी है जिस तरह के जो फ्रांस के में बोट के ज़रिए जो है ये यूके आते हैं, चैनल आइलैंड के थ्रू जाते हैं। इसके जो रास्ता है इस बोटिंग का, इसको उन्होंने बहुत कोशिश की इसको फ्रांस के साथ मिल के इस पर ज़्यादा निगरानी की जा सके, लेकिन कोई वो ब्रेक्सिट के बाद और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई और ये अब गवर्नमेंट समझती है कि इसका एक वाहिद हल यही है कि हम कोई और जगह ली जाए जहाँ पर हम इन लोगों को रख सकें। अच्छा, इसमें जो मैंने जैसे कहा इल्लीगल
असाइलम सीकर जो हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने बताया बोर्ड के ज़रिए आते हैं, अगर आप इस पे उन्होंने ये नहीं कहा कि 100% जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये आगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उन्होंने किस तरह भेजना है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर रहेंगे जो भी इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं यहाँ पर आते हैं, बरतानिया में आके असाइलम क्लेम करते हैं, इनको जहाज़ के ज़रिए जो है रवांडा भेज दिया जाएगा, जो कि यूके गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है और पीसफुल कंट्री है। गो के वहाँ पर जितना मैंने अभी तक पढ़ा है रवांडा के हवाले से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको आज़ादी नहीं है जो आपको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की है, आप खुल के तनकीद नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन बहरहाल वहाँ पर जाकर आपको 3 महीने तक रहना होगा और 3 महीने के अंदर जो है वो होम ऑफिस जो है आपका केस सुनेगी। और अगर केस पास नहीं होता तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप रिमांडा में रह लें या आप अपने कंट्री वापस चले जाएं, जिसके लिए थर्ड पार्टी जो है आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है बर्दाश्त करेगी। उसका मकसद ये है कि आप यूके में ना रह सकें, यूके में ना आ सकें। अच्छा, जो वहाँ अगर आप रिमांडा में रहते हैं तो आपको आज़ादी होगी, वहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना दिया जाएगा। जो बिल्डिंग इन्होंने अभी तक एक्वायर की है वो अगर मिसाल के तौर पर 100 लोगों के लिए है तो उसमें तकरीबन 10 के करीब वॉशरूम हैं और 5 के करीब शावर हैं जो कि कॉमन हैं। बेडरूम अलग अलग हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि वो एडल्ट्स को कोशिश करेंगे कि एडल्ट्स को प्रेफर करेंगे कि वो जाएं, और फिर और एडल्ट्स में कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि वो मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, दोनों को भेजा जा सकता है। और फैमिलीज़ को कहते हैं वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हमें फैमिलीज़ को भी भेजना हुआ तो हम फैमिलीज़ भी भेजेंगे। तो बेसिकली अब इसमें अब रवांडा जो है यहाँ पर अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ यूके ही क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ यूके नहीं कर रहा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कर चुका हुआ है, इसराइल कर चुका है, डेनमार्क कर चुका हुआ है और उसके अलावा और भी कुछ मुल्क हैं जो कर चुके हुए हैं। तो ये पहला मुल्क नहीं है जो इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 और ममालिक जो हैं वो भी रवांडा से अपने एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। और बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो रवांडा में इतनी जगह है कि हम हज़ारों लोगों को वहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप इतने लोगों का वहाँ पर ख़र्चा अकोमोडेशन का, खाने का और फिर ट्रैवलिंग का जो है, यहाँ से आप उनको बाहर भेजेंगे रवांडा, तो ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा है। तो उन्होंने बताया था कि ये ख़र्चा 10 गुना कम ख़र्चा जो हम उनको यहाँ पर रख कर बरतानिया में रख कर उनको देते हैं। इसके अलावा जो इमिग्रेशन का कानून है इट्सल्फ जो है उसमें भी जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि उसमें भी जो बड़ी चेंजेस आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि जो बरतानिया में भी जो असाइलम सीकर रहेंगे उनको 6 महीने के बाद तक अगर उनका केस पास नहीं होता तो उनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो ये थी रवांडा के हवाले से बात, और जमैमा और पाकिस्तानी प्रोटेस्ट जो लंदन में हुआ उसके हवाले से बात थी। और इंशाल्लाह मैं दोबारा अगले हफ्ते फिर दोबारा जो बरतानिया से रिलेटेड टॉप न्यूज़ हैं उनके साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। आपका इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक यूके अस्सलाम वालेकुम।